तमाम आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 18th October 1945, पेज नंबर 117, 118। आज 30তম ঋত্বিক অধিবেশন শুরু হলো আশ্রমে। आज 30वां ঋত্বিক अधिवेशन आश्रम में शुरू हुआ। সম্প্রতি E.J. স্পেন্সার এবং R.A. হাউজারম্যান প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট আমেরিকান এবং দেলওয়ার হোসেন নামক মুর্শিদাবাদের একজন বিশিষ্ট মুসলমান दीक्षित হয়েছেন। हाल ही में E.J. स्पेंसर और R.A. हाउजरमैन प्रमुख कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का जो अमेरिकन है और दिलवार हुसैन नामक मुर्शिदाबाद के एक विशिष्ट मुसलमान दीक्षित हुए हैं। এদের ভক্তিপুত আবেগ, আগ্রহ, যাজন মুখরতা দেখে সবাই খুব উদ্দীপ্ত বোধ করছেন। इन सभी के भक्ति भाव से भरा हुआ आवेग, आग्रह और याजन मुखरता देखकर सभी बहुत उद्दीप्त बोध कर रहे हैं। বিজয়ের পর পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর সন্নিধানে সকলের সঙ্গে দেখাশোনা। शुभ विजया के बाद परम प्रेममय श्री ठाकुर के सन्निकट सभी के साथ मुलाकातें। তাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে প্রণম্যকে प्रणाम ও পরস্পর आलिंगन आदि করছেন। इसलिए आनंद से मतवारा होकर प्रणम्य को प्रणाम करते हुए और एक दूसरे के साथ आलिंगन कर रहे हैं। आश्रम में आनंदेर हाट বসেছে आज। आश्रम में एक खुशी का माहौल फैल गया है। সকলে उच्छल, उज्जवल, उद्भासित, सभी उच्छल, उज्जवल और उद्भासित महसूस कर रहे हैं। পদ্মায় যেমন জলের ঢল নামে তেমনি श्रद्धा प्रीतिर ढल नेमेছে সবার বুকে। पद्मा नदी में जैसे पानी का बहाव आता है, उसी तरह श्रद्धा और प्रीति का भाव उतर आया है सभी के हृदय में। এই ঐক্য লক্ষ্য সুখ ছবি না দেখলে বোঝাও যায় না, বোঝানো যায় না। ये एक एकता भरा हुआ सुखमय छवि न देखने पर ना ही समझा जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है। সকালে ফিলান্থ্রপি অফিসের ছাদের উপর जिला तत्वावधायक ও केंद्रीय কর্মী সম্মেলন হলো। सुबह फिलैंथ्रोपी ऑफिस के छत पर जिला तत्वावधायक और केंद्रीय कर्मी सम्मेलन हुआ। সম্মেলনের পর অনেকেই মাতৃমন্দিরে শ্রী ঠাকুরের কাছে সমবেত হলেন। सम्मेलन के बाद बहुत से लोग मातृ मंदिर में श्री ठाकुर के सन्निकट समवेत हुए। श्री ठाकुर কেমন হলো? শ্রী ঠাকুর जी ने कहा, कैसा रहा? মনীন্দ্র ভাই, খুব ভালো। যতীনদার কথাগুলি খুব প্রাণস্পর্শী লাগলো। मनीन्द्र भाई कहने लगे, बहुत ही बढ़िया। जतिंदा के बातें बहुत ही प्राणस्पर्शी महसूस हुआ। শ্রী ঠাকুর, সাহেবদের সঙ্গে সবসময় যাজনের উপর আছে, তাই খুলে গেছে। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हर वक्त साहब लोगों के साथ याजन में लगा हुआ है, इसीलिए खुल चुका है। অ্যাক্টিভলি সক্রিয়ভাবে ইষ্ট প্রতিষ্ঠায় এনগেজড নিরত থাকলে, বিশেষত শ্রেষ্ঠ যাজী হলে মানুষ তখনকার মতো উচ্চতর ভাবভূমিতে উন্নীত হয়ে ওঠে। एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से इष्ट प्रतिष्ठा में एंगेज्ड यानी कि निरत रहने पर विशेषतः श्रेष्ठ याजी होने से मनुष्य तब तक के लिए उच्चतर भावभूमि में उन्नीत हो उठता है। তার কথাবার্তা চালচলনে অন্য যেন স্বর্গের স্পর্শ পায়। उनके बातों से चाल चलन से दूसरे मानो स्वर्ग का स्पर्श महसूस करता है। ওই মুড ভাবটাকে মেনটেন করা, বজায় রাখা লাগে ऑल थ्रू लाइफ, सारा जीवन। उस मूड यानी के भाव को मेंटेन करना यानी के बनाए रखना चाहिए ऑल थ्रू लाइफ यानी के पूरे जीवन में। इष्ट प्रतिष्ठार ধান্দা ढील पड़लो तो संजीवनी शक्ति ढीले हुए गल। इष्ट प्रतिष्ठा का जो धंधा है, उसमें कमी पड़ने पर संजीवनी शक्ति ही कम पड़ जाती है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए है।
और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो संक्षेप में मैं बताता हूँ। आश्रम में 30वां ऋत्विक अधिवेशन आरंभ हुआ है। हाल ही में कुछ अमेरिकी भक्तों तथा एक प्रतिष्ठित मुस्लिम भक्तों दीक्षित हुए हैं, जिनकी भक्ति और उत्साह से आश्रम के वातावरण अत्यंत आनंदमय हो गया है। विजयादशमी के बाद सबने श्री ठाकुर जी के सानिध्य में मिलकर आनंद और अपनापन का अनुभव कर रहा है। पूरे आश्रम में उल्लास और श्रद्धा का उफान दिखाई दे रहा है। सुबह कर्मी सम्मेलन के बाद सब भक्तवृंद मातृ मंदिर में श्री ठाकुर के पास पहुंचे। बातचीत में बताया गया है कि सम्मेलन बहुत अच्छा रहा। श्री ठाकुर जी ने कहा कि जो लोग निरंतर जाजन और इष्ट प्रतिष्ठा में संलग्न रहते हैं, उनका मन ऊंची आध्यात्मिक आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्ति को व्यवहार में दिव्यता झलकती है, लेकिन ये अवस्था बनाए रखने के लिए जीवन भर साधना में निरंतरता आवश्यक है। ढिलाई आते ही आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होने लगती है। तो ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। तो आज का विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धा श्रीमती ज्योत्सना माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धा श्रीमती ज्योत्सना माँ। सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय है वो सुनने के बाद हम सभी ने ये फील किया होगा कि ठाकुर जी जहाँ बैठे हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग, जैसे जब पाठ हो रहा था तो मैं खुद फील कर रही थी कि ठाकुर जी बैठे हैं और जो माहौल बताया जा रहा है वो पूरा माहौल वैसा ही सुसज्जित है। एक एक जन का नाम लिया जा रहा है, स्पेंसर दा का, हाउजरमैन दा का। ऐसा लग रहा था कि वो सब बैठे हैं और जो वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं मैं खुद को भी पा रही थी। बोलने का तात्पर्य ये है कि जब ये माहौल सजा होगा, ये जब लिखा गया होगा, तो लिखने में और फील करने में डिफरेंस तो है ही। जब फील किया गया होगा कि माहौल इतना सुंदर भाव से ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हवा चल रहा है, आश्रम में आनंद का मेला लगा हुआ है, सभी उल्लासित है, इसका मतलब माहौल कितना सुंदर होगा। जो आज अगर हम सब कभी देवघर जाते हैं तो जब उत्सव का भाव होता है तो शायद ही हम इस वातावरण को फिर से फील कर पाए, अगर हमें ये सिचुएशन याद रहे तो। ऐसा आज भी आचार्य देव के सन्मुख सब लोग ये आनंद करते हैं। ठाकुर जी के समय तो और भी आनंद होता होगा, परम प्रेम में जब बैठे होते हैं तो कितना सुंदर भाव होता होगा। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, आज आश्रम में मानो आनंद का मेला लगा है, सभी उल्लासित, उज्जवल। उज्जवल का मतलब सब इतने खुश हैं। जब हम कहते हैं ना शब्दों में कि रोम रोम खुश हो जाता है, जब इंसान का रोम रोम खुश होता है तो उसके फेस पे तेज, उसके बॉडी लैंग्वेज में वो फील आता है। दूर से ही देख के ऐसा लगता है कि बहुत वो व्यक्ति बहुत खुश है। और यहाँ पर ये उल्लेख किया है कि जैसे पद्मा नदी के जल का उफान आता है, वैसे ही श्रद्धा और प्रीति का उफान सबके हृदय में उमड़ पड़ा है। ये जो लाइन है, ये हम सब फील कर चुके हैं देवघर जाकर। ये हम सब फील कर चुके हैं बड़े बड़े उत्सव अनुष्ठान में। जब उत्सव होता है मंदिर में, श्री मंदिर में उत्सव होता है, सिडको भवन में बोलिए या कोई विशेष सत्संग में बोलिए, जब हम अपने आप को ठाकुर जी से जब अलाइन करते हैं ना, ये भाव लेकर चलते हैं कि हम उत्सव में जा रहे हैं, तब वहां का वातावरण और मेरे हृदय का वातावरण सेम जब फील करता है ना, तब मुझे वहां पर कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती है, कोई गलत चीज नहीं दिखती है। मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे ठाकुर जी खुद स्वयं उधर विराजमान हैं और हम उनके आसपास में सब छोटा छोटा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत सारे ऐसे उत्सव में या सत्संग में, घर के भी सत्संग में मैंने नोटिस किया है कि घर के लोग जिनके घर में अनुष्ठान है, सत्संग है, वो घर के लोग अगर सुबह से ही ठाकुर को लेके उत्साहित रहते हैं
और ऐसे मन में ठान लेते हैं कि आज घर में सत्संग है, ठाकुर जी विराजमान होंगे, सुसज्जित करेंगे, सब साफ सफाई होगा, अमुक चीज को भोग लगाया जाएगा, अमुक भाव से नहा धो के फूल जाके ले आना, या कहीं से गुथवा के लाना, या बहुत सारे घर में तो खुद ही माँ लोग अपने हाथ से माला बनाती है, अपने हाथ से सब सजाती हैं। तो वो जो अपने हाथ से करना, वो भाव ही अलग होता है। तो शाम को किनको किनको मैंने निवेदन किया है कि आने के लिए, जो मुस्कुराहट मन में होती है कि आज इतने लोग आएंगे, मन में ये चिंता नहीं होता है कि 4 लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा। ये मन में भाव आता है कि 2 लोग आएंगे, अगर 2 लोग भी आएंगे तो कितना अच्छा माहौल होगा। हम अमुक मन में थोड़ा-थोड़ा मन में प्रिपरेशन भी होता है कि अगर हमें बोला गया आलोचना करने के लिए, तो मैं क्या-क्या बोलूँगा या क्या-क्या बोलूँगी। तो ये जो भाव का सृष्टि होता है ना, तो शाम को अगर छोटी-मोटी गलती भी हो गई कहीं और चीज़ पे, ठाकुर आसन के इधर नहीं, चद्दर बिछाने में या सॉरी, प्रसाद देने में, किसी को देने में, तो वो हम इतने उत्तेजित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है, जैसे पद्मा नदी का जल उफान जाता है, वैसे ही श्रद्धा और प्रीति का उफान सबके हृदय में उमड़ पड़ता है। क्योंकि सुबह से ही हम हमारे मन में वो पद्मा नदी का जो उफान है, मन में रखते हैं, तो शाम को हमें बुरा नहीं लगता है। हम नॉर्मल और इतने खुश और उल्लासित रहते हैं, तो सुंदर से हमारा घर का अनुष्ठान भी हो जाता है, हमारा विशेष सत्संग भी हो जाता है, हमारा उत्सव भी सुंदर से हो जाता है, क्योंकि तब मुझे कुछ गलत दिखता नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को केंद्र करके चल रही हूँ। मेरे मालिक को क्या चीज अच्छा लगेगा, वो केंद्र करके चल रही हूँ। यहाँ पर और भी उल्लेख है कि फिलॉन्थ्रफी ऑफिस के छत पर जो भी सम्मेलन हुआ, ठाकुर जी उसका ब्यौरा ले रहे हैं, ठाकुर जी उसके बारे में पूछ रहे हैं कि कैसा अ, माहौल है। और एक बहुत सुंदर पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, उस पे थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगी। यहाँ पर जब ये सेकंड पार्ट में जब ठाकुर जी कह रहे हैं, साहब लोगों के साथ हमेशा याजन में लगे रहते हैं, इसीलिए याजन में दक्ष हो गया है। ये जो बात है, कुछ दिन पहले ही मैं एक दादा से, जब यहाँ पे दीक्षा पत्र समीक्षा का काम हो रहा था, देवघर से कुछ लोग आए हैं, इसी इसी बात पे जब अनायास भाव से मेरे मन में चर्चा करने का मन हुआ, तो मैंने उनसे कहा, यही शब्द और यही बातें थी। बोलने का तात्पर्य ये है कि हम जिस माहौल में रहते हैं ना, वही माहौल हमारा व्यक्तित्व को गठन करता है। ये जो आलोचना प्रसंग का जो श्रृंखला चल रहा है, कितने लोगों ने अपने जीवन में इसको फील किया है, मुझे नहीं पता। मैंने मेरे जीवन में फील किया है। जब से ये मैं पाठ सुन रही हूँ, कभी-कभी बातें करने चर्चा करने का मौका मिलता है, कभी-कभी सुनने का मौका मिलता है। बहुत सारे दादा लोग जिसके ऊपर बहुत सुंदर-सुंदर चर्चा करते हैं, उससे मन में ये भाव होता है कि सुबह का 1 घंटा एटलीस्ट मैं मेरे जीवन को सुंदर बनाने के लिए दे रही हूँ। और वो जो भाव है, सुबह का शुरुआत ही मैं ठाकुर जी के आसपास फील करती हूँ, और ऐसा फील करती हूँ कि जो भी दिन दिन में जो भी लोग मुझे मिले, मैं ठाकुर जी के पास बैठी थी, तो वो जो एनर्जी लिया है, वो जो भाव मैंने लिया है, वो जो फील मैंने किया है, वो भाव फील मैं दिन भर लोगों को दूं, दिन भर लोगों को बताऊं कि बहुत ही सुंदर माहौल सृष्टि हुआ है, सुंदर भाव सृष्टि हुआ है। तो ये अगर हम हमारे जीवन में कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये लेकर आए, कंटिन्यूअस प्रोसेस में, तो सोचिए हमारा जीवन कितना सुंदर हो उठेगा। हमें कितना बहुत सुंदर थॉट प्रोसेस हमारा जीवन हो जाएगा। कभी-कभी मैं बात करते-करते वो स्पेशली मनीष दा हो गए, स्पेशली शशिकांत भाई हो गए, ये दोनों जन से मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हम बहुत सारी
स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस के बारे में जब बात करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं मेरे मन में दूसरे के प्रति कुछ बात इधर-उधर हो जाती है, तो मैं तुरंत उस बात को कट करके कहती हूँ कि अरे! मुझे परनिंदा, परचर्चा नहीं करना चाहिए। उस समय मुझे फ़ील होता है कि अरे! सुबह ही तो मैं ठाकुर जी के साथ बैठी थी। सुबह ही तो मैंने ये पूरा आलोचना प्रसंग सुना, बातें सुनी, तो मैं ऐसे बात कैसे कर सकती हूँ? हाँ, कुछ लेवल तक, क्योंकि स्वभाव है, व्यक्ति है, मैं व्यक्ति हूँ, मेरा भी एक स्वभाव है, तो उसको कैसे-कैसे मैं अलाइन्ड करूँ। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि साहब लोगों के साथ रह के कंटिन्यूअस याजन, जब इंसान उसी भाव में रहता है ना, उसी थॉट प्रोसेस में रहता है, तो इसीलिए याजन में दक्ष हो गया है। तो याजन में दक्ष होने का मतलब यहाँ पर मैं ये समझ रही हूँ कि बोलने में नहीं, फुल व्यक्तित्व में भी वो भाव आ चुका है। खाली बोल के चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम टीवी में देखते हैं, जिनको हम यूट्यूब में देखते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, पर अंतर स्वभाव में एक अलग व्यक्तित्व है, जिसको हम ड्यूअल पर्सनैलिटी कहते हैं। बोलने में कथनी करनी सेम नहीं है। अगर मैं ठाकुर जी के साथ हूँ, मेरा ये सौभाग्य है, मैं सुबह प्रार्थना करती हूँ, सुबह इष्टवृत्ति करके सुबह प्रार्थना करती हूँ, आलोचना प्रसंग पढ़ती हूँ। मतलब मैंने 3 चीज़ अपने जीवन में ढाल लिया है, उसको मैं रोज़ जैसे खाना और पानी हम ग्रहण करते हैं ना, खाते हैं, तो इससे मेरा शरीर, त्वचा, अगर मैं यही गलत चीज़ खाने लगूँ, बहुत लोग अलग-अलग चीज़ खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो शरीर का गठन भी वैसा ही हो जाता है। चमड़ी ऐसी हो जाती है, आँखें, बाल, गाल, सब सब पूरा शरीर वैसा गठन हो जाता है। तो अगर मैं शुद्ध चीज़ ग्रहण कर रही हूँ, तो मेरे श्रीमुख से भी शुद्ध चीज़ ही आएगा। मेरे व्यक्तित्व से ही शुद्ध चीज़ आना चाहिए, क्योंकि ये सब मैं ग्रहण कर रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। मेरे सेल तक ये बातें पहुँच रही है। तो ये सारी बातें जो है हम सभी के लिए हैं। यहाँ पर तो ठाकुर जी जो कह रहे हैं, ये मैं समझती हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए है। ठाकुर जी जो कह रहे हैं, साहब लोगों के साथ हमेशा याजन में लगे रहते हैं, इसीलिए याजन में दक्ष हो गया है। ये बहुत सुंदर बात है। ये हम सबको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। इतना ही बोल के दादा मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव से जो आश्रम का वातावरण है, उनको ज्योत्सना माँ ने एकदम वर्णना दिया है। बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। आश्रम में आनंद का हाट बैठा है, सभी लोग उच्छल उज्जवल उद्भासित तो है। जैसे कि पद्मा नदी में पानी का पानी का बहार आया है, और सभी लोग श्रद्धा प्रीति से सभी से मिल रहा है। एक सुंदर छवि डिस्क्राइब किया है श्रद्धा ज्योत्सना माँ ने। और बाद में सेकंड पार्ट में जो बोला है, जाजन करते करते वो जो दादा है, ज्योतिंदा, बहुत दक्ष हो चुके हैं। और खाली बातों में नहीं, कैरेक्टर में भी, चाल चलन में, सब जगह में। तो बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है श्रद्धेय श्री ज्योत्सना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्रीमती वैशाली माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्रीमती वैशाली माँ। जय गुरु दादा। सभी जय को जय गुरु। गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। अभी बिल्कुल माँ भी इस तरह से बोल रही थी, ऐसा लग रहा था मैं भी अपने आप को किसी उत्सव के बीच में फील कर रही थी। जैसे जहाँ पर भी उत्सव होता है और खास करके जब आचार्य दादा आते हैं या नहीं भी आते हैं, लेकिन ठाकुर का विग्रह वहाँ है, ठाकुर की मौजूदगी है, वो माहौल ऐसा होता है, बिल्कुल हृदय आत्मा एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, इतना मस्त लगता है। और जैसे ही प्रार्थना और वो सत्संग होने के बाद हम लोगों को भी लगता है ना, 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो होते हैं जो आनंद बाज़ार की ओर भागते हैं, जल्दी-जल्दी उनको घर जाना होगा या जो भी है। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो टारगेट करते हैं हम लोग कि कोई नया व्यक्ति है तो उसको जाजन करके दीक्षा के लिए थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि सत्संग रखते हैं दीक्षा के लिए। जो लिए हैं वो रिचार्ज हो जाए, जो नहीं लिए हैं वो लोग थोड़ा ठाकुरमुखी होने का प्रयास करें। ठाकुर जो वही चाहते हैं,
तो याजन हम लोगों का, और वही एक होता है याजन सिर्फ बोलना, एक होता है याजन हमारे व्यक्तित्व से होना, हमारा हाव भाव व्यवहार, जवाब देना, बहुत सारा सुनना, ये हमारा उठना बैठना सोचना, ये सब भी जाजन होता है, ये स्वतः होता है। और जब ठाकुर की बातें करते हैं, ठाकुर ने तो 3 ही स्तंभ मुख्य रूप से दिए, 5 है लेकिन 5 में 3 भी यदि कोई करता है, जजन जाजन इष्टभृति, इष्टभृति से पहले ठाकुर रखे जाजन, जाजन से पहले है जजन, जजन और जाजन जिसका अच्छा होगा तो इष्टभृति हमारा फ्रूटफुल होगा, नहीं तो वो करना एक फॉर्मेलिटी हो जाता है, उतना असरदायी नहीं होता, असर तो करता है पर वो भाव नहीं आ पाता है, और भाव ही जागृत करने के लिए ये सब कुछ है। तो और याजन का मुख्य असर क्या होता है, एक बार कोरोना के बाद की बात है, उस समय एक माँ जो थी, बिहार तरफ की, धनबाद तरफ की एक माँ थी, तो उनको आचार्य दादा के पास कोरोना में बहुत तकलीफ तो सबको थी, आर्थिक रूप से भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई थी, और शारीरिक तो जो संघर्ष करके जिंदा थे, लेकिन बहुत कुछ मतलब उस समय इंसान बहुत मेंटल फिनेंशियल बहुत कंडीशन से जूझ रहे थे। तो उस समय दादा से वो बोली थी कुछ अपना ही ऐसे ही मन का थोड़ा व्यथा, तो आचार्य दादा उस समय उनसे बोलते हैं, तुम याजन करो, कुछ करने का नहीं बोले, बस याजन करो। वो माँ को तो उस समय ये भी नहीं पता था याजन क्या होता है, ठाकुर को ली थी दीक्षा, ली थी, इष्टवृत्ति करती थी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने पूछा किसी से, तो एक ऋतिक दादा ने बताया कि याजन का अर्थ क्या होता है, और वो बस वही आचार्य दादा बोले हैं तो याजन ही करना है। उनको खुद को नहीं पता ठाकुर के बारे में ज्यादा बातें, इष्टवृत्ति करते हैं, ठाकुर का नाम करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानना, हमारा मन मस्तिष्क में उनका सोच विचार चलते रहना, दिन भर हम सारे काम कर रहे हैं, घर का ऑफिस का बाहर जो भी है, लेकिन साथ में हमारा मस्तिष्क में एक चैनल हमेशा ऑन रहता है, ठाकुर का कुछ न कुछ घटनाएं आती रहे, नाम करे, लेकिन मैं भी देखती हूँ कुछ न कुछ बातें, या तो अभी दादाओं से सुना है, माँ से सुना है, या कहीं भी कुछ न कुछ, डेली 2 ऑनलाइन सत्संग में ज्वाइन करती हूँ, हर एक में कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है। वो भाव जो मस्तिष्क में एक बार आ जाता है वो हर समय ताजा रहता है, तो हमारा मन सोच हर समय ठाकुर के पास ही रहता है, ठाकुर को अपने पास ही रखते हैं, और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उनकी ऊर्जा हम पर काम करती है। जैसे कई बार कहते ना, रात के समय नानी मेरी कहती थी, भूत की कहानियां नहीं सुनना, भूत के बारे में नहीं सोचना, हम जिसके बारे में सोचते हैं वो एनर्जी हम पर आने लगती है। तो भूत का आप सोच के सोएंगे, रात को भी हमें डर लगता है, कई बार फील होता है, लेकिन हम ठाकुर का सोचते रहेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी भी हमें फील होती है, और ठाकुर की एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है कि आप सोच रहे हो, बोल रहे हो तो और ज्यादा, सोचने में यदि 10% है, बोलने में 40%, और वो बोलते बोलते जब इनर फील के साथ आने लगता है तो 70% इतना होता है, पास बैठने वाले को भी वो महसूस होता है करंट की तरह। और जब ये उत्सव का माहौल होता है, खास करके जब ठाकुर की उपस्थिति में, तो और भी माहौल अलग ही होता है। उस अवस्था में लोग उस भाव में आते हैं, हर एक के अंदर कहीं न कहीं आत्मा में एक आनंद की लालसा होती है, और वो जब माहौल मिलता है वो पाने को आतुर होता है। उस भाव में यदि जाजन किया जाए, लोगों को ठाकुर के बारे में बताया जाए, लोग दीक्षा लेने को तैयार भी होते हैं। मैं भी ऐसे एक बार सत्संग में गई थी, जाती रहती थी लेकिन दीक्षा लेने को तैयार नहीं थी। ऐसे ही सत्संग में गई थी, सिर्फ उस समय 5 रुपया जो चढ़ाने का रहता है ऐसा ही लेकर के, घर के बाजू में कहीं था। लेकिन वहां जाकर ही पता नहीं क्यों मन में ऐसा भाव आया, और वहां से दीक्षा लेके आई। तो जो मेरे साथ हुआ है वो कईयों के साथ होगा, और वो एक सत्संग, वो एक दीक्षा लेना आज भी मैं भूली नहीं हूँ। मुझे लगता है ये कईयों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, कईयों का लाइफ मेटामॉर्फोसिस कर सकता है। और उसके बाद जो हुआ वो तो कम था, लेकिन जब से जाजन करना शुरू किया है, जब से जजन होना शुरू हुआ है, खुद का जीवन में मतलब
हर पल परम आनंद में अपने आप को फील करते हैं, एक अलग ही लेवल में अपने आप को फील करते हैं और इस माहौल में औरों को लाए। इससे सामने वाला हो सकता है दीक्षा ना ले, हो सकता है ठाकुर के प्रति उसके मन में तुरंत वो भाव, वो प्रेम न आए, लेकिन मेरा मंगल तो होता रहेगा। वो माँ ने भी जब यही करना शुरू किया, सिर्फ जाजन करती थी, दिन का काम हो गया, अड़ोस पड़ोस में कहीं न कहीं जाके बातें करना, लेकिन बातें क्या करना, उनके दिमाग में टारगेट रहता था, जाजन करना है। 4 बातें पता है ठाकुर की, वही 4 बात बार-बार बोलती थी। सुनते-सुनते और कुछ बातें जानी, वही बातें सबके सामने बोलने लगी। वो करते-करते उनके जीवन में परिवर्तन आया। वो एक बार ऑनलाइन में माँ का ही मैं सुन रही थी सत्संग में, वो अपना अनुभूति बता रही थी कि देखो ठाकुर कितना सस्ता, शॉर्टकट, सरल हमें फॉर्मूला दिए, कोई पैसा नहीं लगता है और ये ऐसा है कि आप इत्र दूसरे को लगा रहे हो, तुम तो पहले महकोगे, हो सकता है उस तक वो महक ना पहुंचे, लेकिन मैं महकती रहूंगी, मैं परम आनंद में रहूंगी और जितना मेरे अंदर आनंद आएगा उतना ही तभी सामने वाले के अंदर वो उड़ेल पाएंगे और वो उसका मंगल होगा ही होगा। ये हमारा लेने के बाद की अनुभूति, ये विश्वास ही हमारा जाजन को प्रखर करता है। मुझे विश्वास है तभी सामने वाले के अंदर वो विश्वास जगा पाएंगे और ठाकुर को लेने के बाद ये कुछ साल भी देखेंगे, कुछ साल पहले मेरा क्या था, कुछ साल बाद मुझ में क्या चेंजेस आया, ये विजिबल चेंजेस होता है, साथ रहने वालों को तो दिखता है और तब जाके ये विश्वास होता है। एक एक्सपेरिमेंट ही करके देखे और लोग करते हैं और पाते भी हैं। मैं सुनी थी जो श्रीमद् भागवत गीता है, कई भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन हुआ है और बड़ी बात ये है कि जिसने उसको ट्रांसलेट किया, जो इंडियन नहीं है या हिंदू भाषी नहीं है, संस्कृत नहीं जानते, लेकिन और लैंग्वेज के, पहले तो एआई नहीं था, अभी तो हम लोग गूगल लेंस में जाके तुरंत ट्रांसलेट हो जाता है, लेकिन पहले लोग भाषा को जानते थे, वो जानने से वो भाव आता था और जिन जिन ने गीता को पढ़ के ट्रांसलेट किया है, सबने सनातन धर्म अपना लिया। मतलब जो मुख्य निश्रित ग्रंथ को पढ़कर इतना जागृत हो गया, वो साक्षात ठाकुर को सामने पाकर तो क्या नौनिहाल हो गए होंगे। वो अवस्था को विजुअलाइज करके ही मन ऐसा लगता है कि हम आचार्य दादा को देखकर उनकी उपस्थिति इतना कुछ भाव आप बिल्कुल अलग ही लेवल में पहुंचा देते हैं। उनका एनर्जी लेवल इतना है कि हमारा मन का सारा जो दुख है, संताप है, वो एक तरफ चला जाता है, जैसे ये टेम्परेरी है और उसके बाद जो पल भर की अनुभूति होती है, वो इतना परमानेंट होती है। हम आज यहाँ बैठकर भी मैं सोचती हूँ, तो अपने आप को जैसे आचार्य दादा के नाथ मंडप पे फील होता है, वो फील कर पाते हैं। उनका वो मुख स्मृति, उस समय जो बॉडी में वाइब्रेशन आया था, वो अब भी फील होता है। तो ठाकुर के समय तो क्या माहौल रहा होगा। और उसमें भी ठाकुर और आचार्य दादा भी जो कहते हैं, जाजन करने के लिए वक्ता नहीं भक्त चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। भक्त होगा जब ठाकुर के प्रति भाव प्रेम होगा। जानकारी होना बड़ी बात नहीं है, आज गूगल में, यूट्यूब में बड़ी बड़ी जानकारियां हैं, लेकिन वो प्रभावित तभी करेगी मुझे भी और साथ वाले को, जब मेरे भक्तपन में आएगी, जब वो मेरे भाव में, फील में आएगी, तभी वो सामने वाला उसको महसूस कर पाएगा, अनुभूति कर पाएगा और उसका मन उसकी तरफ अ, होने को आतुर हो उठेगा। मैं इतना कह के वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धा श्रीमती वैशाली माँ। जाजन का महत्व तो बता रहे थे। जाजन करने से क्या क्या चेंजेस आता है, बहुत सुंदर भाव से उन्होंने ये चीज को एक्सप्लेन किया है। अभी थोड़ा टाइम बचा है। विजय दा हैंड रेस किया है। विजय दा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरु दादा, जय गुरु। जय जय गुरु। बहुत सुंदर विषय वस्तु यह है। ठाकुर जी के पास जो है विशिष्ट व्यक्ति लोग दीक्षा जो नए दीक्षित हुए हैं, है ना, और वहीं पर जो है ऋत्विक सम्मेलन में है, तो ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि जो कैसा रहा, तो उसी पर बोले कि बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पर जो है जो जाजन की जो बात हो रही है,
तो जाजन ऐसा है कि जो ऐसा महसूस होता है, जो जाजक होते हैं उनको देखकर ही लोग जो है उनके प्रति आकृष्ट होते जाते हैं, है ना। लगता है कि इनसे बात करके ऐसा जाजक का व्यक्तित्व होना चाहिए कि उनसे बात करके लगता है कि एकदम मन हल्का हो जाता है ना। और उसमें लगता है कुछ दिव्यता है, ऐसा दिखता है उसमें, मन विशेष विशेष व्यक्ति होता है, दिखने लगता है जाजक, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल में किसी का नाम नहीं देना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे जो जाजक हैं, और या जाजक मेनली उसमें जो है ऋत्विक आ जाते हैं, है ना। तो लगता है कि मुझे से लगता है ना, ठाकुर जी का दर्शन करूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें ऋत्विक का दर्शन करूं, ऐसा ही महसूस होता है। उनसे मिल के बहुत सुकून मिलता है, ऐसा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा जो बहुत बहुत मधुर रहती है ना, और एकदम स्पष्ट भाषा रहती है, बहुत शांत स्वभाव के वो लोग होते हैं। और उनके पास जाने पर लगता है कुछ सुकून मिलता है, कुछ दिव्य शक्ति का आभास होने लगता है उनके पास भी जा करके। लोग बोलते हैं कि उनसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। ठाकुर जी कहने का मतलब जाजक में ऐसे व्यक्तित्व होना चाहिए। और फिर आगे ठाकुर जी ने वार्न में किया है कि नहीं, कि जो इसमें कंटिन्यूटी रहना चाहिए। और कंटिन्यूटी रहने के लिए जो है भजन साधन जो है, जो अभी मान लोगों ने बोला कि भजन करने की बहुत जरूरत है, तभी इसमें कंटिन्यूटी रह सकती है। तो जो है बीच बीच में जो है फिर वो लापरवाह न हो जाए। उनको ऐसा भी हो सकता है कि जो उनमें जो है शांति की कमी हो जाए, है ना, उनकी सोच उलझने लगे, है ना, और जो व्यवहार में चेंज हो जाए, तो फिर जो है जो लोगों को जो उनका बात करने से जो अच्छा लगता था, वो अगर शिथिल हो जाए तो इसमें जो कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। कि इसलिए जो है बहुत सारा जो है जाजक जाजन तो करते हैं, लेकिन क्या है, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है सुनना, फिर बाद में जो है फिर उनका जो अगर कुछ व्यक्तित्व तो मुझे पता चलता है, अंदरूनी व्यक्तित्व पता चल जाता है कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ बोलते ही हैं, और जो है कर्म में तो उनका खुद का नहीं है। तो यहाँ पर कर्म में लाते खुद पहले वैसा बनेंगे, तभी हम हमारा जाजन जो सफल हो सकता है। तो वही जब तब जो आदमी विकृष्ट हो जाता है उनसे, है ना, दूर हो जाता है। ये खुद कर्म में नहीं करते हैं, सिर्फ जो है भाषणबाजी करते हैं। तो इसमें ठाकुर जी वही वार्न किए हैं कि कंटिन्यूटी होना चाहिए इसमें जाजन करने में। तो इतना ही कहना मैं चाहता था दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा। सदैव विजय दा बहुत सुंदर वैल्यू एडिशन किया है। ये जो और पॉइंट्स। और एक पॉइंट इसमें हाँ है, जो पॉइंट 4 लाइन तो टोटल है पैराग्राफ, तो उसमें हाँ विजय का और एक पॉइंट जो ठाकुर जी बोलना चाहते हैं ना, वो सबसे सुंदर बात है, जे तुम्हारा जो मूड है, वो मूड को जीवन भर मेंटेन करना चाहिए। जो इष्टानुराग है, वो इष्टानुराग मूड जो है, वो मूड को मेंटेन नहीं हो पाता है। जैसे कल जो हमारा आलोचना हो रहा था, एक विषय वस्तु जे इष्ट और कुष्टि का जो विरोध में जाते हैं, जो विश्वासघाती है, जो नष्ट करना चाहते हैं वर्णाश्रम को, जो नष्ट करना चाहते हैं उनका इष्ट का भावधारा को, कि उनका इष्ट को खत्म कर देना चाहते हैं, तो उनके साथ संपर्क नहीं रखने के लिए ठाकुर जी जो दे रहे थे, जे रखे हो तो जैसे कोई उद्धारकर्ता को बाहर नदी के साइड में रख के स्ट्रांगली उसको खींचते हो, जैसे आप डूब नहीं जाओ, तो उसको मूल सूत्र में लाने के लिए आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तो कल बातें करते करते, ये 7-8 दिन पहले मेरा एक दोस्त है, वो भुवनेश्वर में रहते हैं, तो मुझे ये बातें डिस्कशन हो रहा था, तो उसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जे एक व्यक्ति का प्रतिलोम मैरिज हो रहा है, वो कर्मी श्रेणी में व्यक्ति है, उसको जितना समझाए वो समझने के लिए रेडी नहीं है, और विवाह भी हो जाता है।
और हमारा वहाँ पर ट्रेडिशन जो है 3-4 दिन के बाद रिसेप्शन होता है। तो रिसेप्शन में जब वो गुरु भाई लोग को बुलाता है तो वो गुट होके उसमें कुछ कर्मी है, ऋतिक दादा है, अधूर्य है, जाजक है, सब दादा लोग मिलके वो उनका रिसेप्शन में नहीं गए। ये होता है असहयोग, सोशल फेयर। जे तुम जब संसार कृष्टि को वर्णाश्रम को नष्ट करने के लिए तुले हो तो तुम्हारा जो सुख जब टाइम आता है तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। लोग समझ नहीं पाते हैं और वहीं पे जाके ठाकुर जी के विरोध में खड़ा हो जाता है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा टाइम में ठाकुर जी के अगेंस्ट में हो। कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा चीज है। मूड को मेंटेन करना अर्थ क्या होता है? ठाकुर जी जो बोलना चाहते हैं, आप देखे होंगे मुंबई शहर में बहुत सारे ऋतिक अधूर्य जाजक क्यों बोला जाता है? क्योंकि अग्रणी है। वो धर्म को धारण करके आगे लेके जाने के लिए उनको सिलेक्टेड मैन है, कॉमन मैन नहीं है। जब सिलेक्टेड मैन होते हैं तो उनको लोग देखते हैं, उन लोग को देख के समाज चलता है। पुरोहित को देख के समाज चलता है, ब्राह्मण को देख के समाज चलता है। व्यवस्थित मैन है वो। तो वो जब वो लोग मूड को ठीक नहीं रखते, मेंटेन नहीं करते होंगे। बहुत सारा ब्राह्मण कर्मी है जिनका बेटा असवर्ण अनुलोम विवाह किए हैं, क्षत्रिय और वैश्य को। मेरा हाथ में अभी 5 लोगों में गिना दूंगा। जो ऋतिक दादा है उनका असवर्ण अनुलोम विवाह हुआ है। बट 30 साल 40 साल पंजाब मिलने के बाद मनुष्य के अंदर मूड भी ठीक नहीं रहता है। ठाकुर जी बोले मूड को मेंटेन करने के लिए एकानुरक्ति, क्रमागति, तीव्रता इतना सहज नहीं है। प्रवचक बनने के लिए जगत में बहुत सारा लोग हैं। बातें 1000 स्टोर आप देखोगे। मुझे मेरा सीनियर बोल रहे थे जे अच्छा बात स्टोर करोगे तो पृथ्वी भी कम पड़ेगा स्टोर हाउस करने के लिए। इतना बातें है। श्री रामचंद्र से पहले भी पृथ्वी था, ऐसा नहीं है। इतना अच्छा बात बोल के गए हैं पुरुषोत्तम। बट उसको मेंटेन करने के लिए डेली लाइफ में धारण करने के लिए एक ही व्यक्ति नहीं है। मेरे साथ कल एक व्यक्ति ट्रैवल कर रहा था, स्वप्निल। तो एक बात है जो मन को नियंत्रित तो कैसे किया जाए, मैं इसको बोल रहा था मेरा लाइफ का कुछ उदाहरण देके ठाकुर जी के साथ। तो मुझे बोला कि कल वहीं से स्टार्ट, जहां से एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट करना। डेमोन्स्ट्रेटेड मैन कहाँ है? तो उनको क्या पता नहीं था जी असवर्ण विवाह में 30 पीढ़ी तक उनका पिंडदान नहीं मिलेगा। मतलब वो उसका जब मृत्यु होगा, वो जब उसका शरीर नहीं रहेगा तो उसको भी आगे बूस्ट करने के लिए पानी देने के लिए कोई नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं जब कोई प्रफुल्ल दा के पूछ रहे दीपोर की भलुगवान में जे ये दोनों तो राजी हुए हैं, क्षत्रिय के और वैश्य ब्राह्मण ये है पुरुष साइड में है और क्षत्रिय ये है और नारी है, तो उस क्षेत्र में क्या करें? तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे वहां पर एक सवर्ण विवाह करो फिर असवर्ण विवाह करना। बट जब इतना कठोर होकर श्री ठाकुर जी थे तो उनका बात को कैरी कौन कर रहा है? तो वो व्यक्ति जो किया है ऐसा कि प्रतिलोम मैरिज किया है उनका बेटा बेटी का, तो वो कभी खड़ा होके मंच में कहीं बादलापुर हो, दादर हो कि सिडको हो, कहीं पे भी हो, बोल पाएगा धर्म का बात है? कभी नहीं। जैसे बोलेगा ना उसका पैर हिलेगा, पूरा बोल नहीं पाएगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं इसीलिए तुमको मूड को मेंटेन जीवन भर करना चाहिए। आज अच्छा बात बोल दिया और ऑफिस में जाके अलग बात, सोशल लाइफ अलग बात, विवाह क्षेत्र में विवाह को पूरा तोड़ दूं मैं, वर्णाश्रम को नष्ट कर दूं। जगत में श्री ठाकुर जी वॉल्यूम 2 आलोचना प्रसंग में बोल रहे हैं जगत में जितना सबसे बड़ा धर्म का अनिष्ट किया है वो है अग्रणी व्यक्ति पुरोहित है। जो पोप है वो पुरोहित है, गोस्वामी है, ऋतिक दादा है, इनका नाम लिए हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। क्यों ना उनके ऊपर लोग भरोसा किए। और जतिंदा का जो बात हो रहा था, जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जाजन के समय में
जो व्यक्ति मनुष्य एक्टिवली सक्रिय रूप से इष्ट स्थापना में रहता है, श्रेष्ठ जी का बात कर रहे हैं। जी, मेरे ठाकुर जी का बातें को मेरा चरित्र में मैं कितना धारण किया हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसको श्रेष्ठ जी बोला जाता है। उसका जाजन में प्रभावित हो जाएगा वो व्यक्ति। तो श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो बातें रखे हैं, जो कृष्टि ऐतिह्य का विरोध में कोई जाते हैं, जो कल जो बात हो रहा था, तो क्या हमारा जीवन में ऐसे करते हैं हम लोग नॉर्मल लोग के साथ जैसे व्यवहार करते हैं, वो जो कृष्टि विरोधी है, मैं कल मेरा ट्रैवल में उसको बता रहा था, जो व्यक्ति उसका पिता माता को लेके जराश्रम में छोड़ के आया है, तो उसका सोशल फेयर क्या है? वो तो छोड़ के आ गया। तो तुम उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो? फ्रेंडशिप तोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम ठाकुर जी के अगेंस्ट में जा रहे हो। ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा अंदर वो सेंटिमेंट व भावानुकंपिता नष्ट हो चुका है, मेरे प्रति प्रेम। फिर वो बोलेगा तो वो कैसे परिवर्तन होगा? तुम्हारा अंदर वो भाव सृष्टि होगा छोड़ने का, विच्युत करने का पिता माता को। यू आर इंस्पायर्ड बाय हिम, बाय हर, ये श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो ठाकुर जी जो यहाँ पर बातें रखे हैं, जे के बढ़िया बातें, जे मनुष्य इष्ट स्थापन के प्रश्न में ढीला पड़ जाता है, संजीवनी शक्ति उसका नहीं रहता है, उसका लिबिडो खत्म हो जाता है। उसका जो लिबिडो है, और लिबिडो ऑलवेज क्या करता है, जनरली टेंडेंसी है ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। सूरज चढ़े आकाश में, तो हर दिन हम प्रार्थना में बोलते हैं, बट हमारा टेंडेंसी को हम क्या करते हैं, जो टेंडेंसी निम्नगामी वाले टेंडेंसी के साथ हम युक्त कर देते हैं, विच्छेद वाला। जैसे मेरा बड़े पापा बोलते हैं, जो विच्छेद जो है, डिवोर्स जो है, वो डिवोर्स देने से पहले वो कांपेगा, जिसका मूड भावानुकंपित इष्ट के साथ रहता है। आज मुझे हंसी लगता है, कभी कभी 20-20 साल स्वस्थ होल्डर होकर डिवोर्स दे रहे हैं। कहाँ वो भावानुकंपता है, मूड कहाँ है? श्री ठाकुर जी बोलने एक जो कंटिन्यूटी का बात है, स्मरणीय खाता में हम कितना लोग स्मरणीय खाता किए होंगे? ठाकुर जी का इच्छा को फुलफिल करना और आलोचना करना में बहुत फर्क है। बट श्री ठाकुर जी का जो इच्छा था, जो इंटरेस्ट था, जो स्वार्थ था, वो स्वार्थ को फुलफिल कर मैं कितना कर रहा हूँ? मैं सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के रात को 12 बजे सोने तक मेरा मूड को उनके साथ अलाइंड कितना करके रखता हूँ। वो अलाइंड जब तक मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जाजन जो करूंगा ना, जाजन ग्रहणीय नहीं होगा, जाजन कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति मिला के देखेगा, ये तो एक दादा ऋतिक दादा है, उनका वो तो ब्राह्मण है, वो वैश्य घर पे कैसे अलाउ किए कि ऋतिक दादा वैश्य है, उसका बेटी उनका ब्राह्मण वर्ग में कैसे शादी हुआ? वो मिला लेगा। जब मिलाएगा, फिर उसका जो बोलते था ना, 3rd वॉल्यूम श्री ठाकुर आलोचना पर में बोले, ये चाइना वाल, कान में चाइना वाल वो लगा देगा, मतलब टोटल उसको सुना ही नहीं देगा उसका बात। श्रेष्ठ जाजी वही होता है जो उनका चरित्र चलन अलाइंड होता है उनका वाक्य के साथ। जब वो नहीं होगा, तो फिर मनुष्य के ऊपर प्रभाव भी आप नहीं डाल पाओगे, उसका लिबिडो को आप ठीक नहीं कर पाओगे, उसका लिबिडो को जो डैमेज था उसको आप रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप डैमेज हो चुके हो। तो हमारा समाज में जो कृष्टि विरोधी और इष्ट विरोधी जा रहे हैं, विश्वासघाती हो रहे हैं इष्ट के साथ, तो उनके साथ जो तुम्हारा समदूरता होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है, और उससे क्या होता है, आप बायस्ड हो रहे हैं। बहुत लोग बायस्ड है आज के डेट में, ईश्वर की बात समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हर दिन जो कंटिन्यूटी लाना, एक दिन आलोचना प्रसंग में ज्वाइन किया, कहीं पे भी ज्वाइन करे, कंटिन्यूटी लाना है लाइफ में, एक दिन बंद नहीं करना। एक दिन थालकुड़ी पता है कि एक दिन सभासन, जो मेरा चरित्र का जो मैं आदर्श को लेकर चल रहा हूँ उसको डेविएट नहीं करूं, विवाह को नष्ट नहीं कर दूं। तो इतना दिन तो जजन इष्टभूति करके दीक्षा दे के ये व्यक्ति के अंदर क्या हुआ है,
जो व्यक्ति डेली दीक्षा दे रहा है, आज जाजक पांजा मिलने के बाद ऋतिक पांजा, उनका घर पे परिवार में विवाह कैसे नष्ट हो गया? जय गुरु दादा। दादा, हाँ, इतना बोल के मेरा बात को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना, बहुत सुंदर वैल्यू एडिशन। मूड बनाए रखना चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक सतनी हीन हो जाएगा। बहुत सुंदर पॉइंट दादा ने बोले हैं। आज का आलोचना प्रसंग यही समाप्त होता है और सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय सभी गुरु, दादा जय माँ गुरु, को जय सभी को गुरु। जय गुरु। जय गुरु, सभी को जय गुरु।